हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन में अगर मान लें कि हमारा कोई फंक्शन है या फिर दो कोई वेरिएबल है एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल हैं। तो ये जो एक्स और वाई है, इन दोनों वेरिएबल को हम किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्लिसिटली अगर हम एक्सप्रेस कर दें, जैसे कि कोई थर्ड फंक्शन हमने मान लिया टी, इसके टर्म्स में अगर एक्सप्रेस कर दें तो ये दोनों फंक्शन जो है पैरामेट्रिक फंक्शन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू एफ टी, मतलब एक्स जो है फंक्शन है टी का, वाई इक्वल टू जी टी, मतलब वाई जो है वो फंक्शन है टी का। दोनों क्या हो गए? पैरामेट्रिक फंक्शन। और जो थर्ड वेरिएबल टी है ये बन जाएगा पैरामीटर। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक्स जो है वो 4t² प्लस टी है और y जो है वो 3t² है। तो देखो, एक तरफ x है एक तरफ t है, एक तरफ y एक तरफ t है, तो x जो है t के टर्म्स में एक्सप्लिसिटली हो गया, यहाँ भी y और t एक्सप्लिसिट हो गए। और जो है दोनों फंक्शन जो है t के टर्म्स में लिखे गए हैं, दोनों फंक्शन दूसरे के पैरामीट्रिक फंक्शन हो गए। t जो है इन दोनों के फंक्शन के बीच का पैरामीटर हो गया। ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में निकालना हो, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में निकालना हो, तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का निकालना था x के टर्म्स में, तो पहले y का t के टर्म्स में निकाल देंगे d ओवर डी टी, फिर x का t के टर्म्स में निकाल देंगे dx ओवर डी टी, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि जो डी एक्स बाई डी टी होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब ये कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, या फिर और भी कंडीशन हो तो जिसमें जीरो आ सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डी एक्स ओवर डी टी जो है जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस फंक्शन को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, लेकिन डिफरेंशिएशन का वैल्यू कभी इनफाइनाइट नहीं आता है। ठीक है। इस प्रकार के डिफरेंशिएशन को हम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन भी कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है डिफरेंशिएट एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस, ये माइनस है, एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। ठीक है। इसको हम तीन मेथड से करेंगे। पहला जो ये मेथड मैंने अभी कराया है, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड भी है, वो थोड़े इजी हैं इससे, लेकिन ये मेथड पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये फंक्शन थोड़े से टफ होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो इस मेथड का यूज बहुत ही जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। समझ लेते हैं कि लेट y इक्वल टू इतना मान लिया हमने और z इक्वल टू हमने ये मान लिया। ठीक है। तो y को क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है? डी वाई ओवर डी जेड निकालना, मतलब y का y ये है, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी वाई ओवर डी जेड निकालना है। तो डी वाई ओवर डी जेड निकालना है तो सबसे पहले हम डी वाई का x के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा, डिवाइड में दोनों फंक्शन कोशेंट रूल लगेगा। तो क्या हो जाएगा? कोशेंट रूल नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो जाता है, वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हो गया है। ऊपर क्या होगा? डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिरेटर हो गया, माइनस न्यूमिरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर हो गया ये। फिर अगले स्टेप में वन माइनस एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? 3x², क्योंकि क्या होता है n x की पावर n-1 होता है, तो 3 में से 1 घटा देंगे 3x² हो जाएगा, माइनस ये होगा एक्स क्यूब, डी वाई डी एक्स अंदर जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो, और इसका डिफरेंशिएशन अभी बताऊँ, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आया? 3x², लेकिन माइनस है तो माइनस 3x² अपॉन वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगले स्टेप में ये हो जाएगा, ये तो 3x² अंदर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 3x² माइनस एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 एक्स की पावर 2, दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5, एक्स की पावर 5 माइनस यहाँ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, यहाँ भी पावर जुड़ जाएंगे 3x की पावर 5 अपॉन वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये दोनों सेम है, कट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 3x² अपॉन वन माइनस एक्स क्यूब का
होल स्क्वायर। इसको अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो ये तो आ रहा है हमारा dy बाई डी एक्स। इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अगर x की वैल्यू 1 हो गया तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो 3x स्क्वायर को 0 से जब डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए डिफरेंशिएशन, यानी कि इस कंडीशन में x जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगला करते हैं। अब हम डी जेड ओवर डी एक्स निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स डी जेड, जेड की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अभी देखे थे हम लोग 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा। हो गया ये। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी जेड। तो डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये जो रेसिप्रोकल हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी जेड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डी जेड ओवर डी एक्स जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो 0 के इक्वल है क्या, नहीं है। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ से हमें क्या समझ में आया, ये जो 3x स्क्वायर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। 3x स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होगा तो यानी कि 3 तो 0 के इक्वल है ही नहीं, यानी x भी जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो दो चीज़ यहाँ मिल गया कि x की वैल्यू ना ही 0 है ना ही 1 है इस डिफरेंशिएशन में। ठीक है, अब dx ओवर dz क्या होगा, dx ओवर जो dz होगा, dx ओवर dz जो होता है 1 अपॉन dz ओवर dx होता है। जो dz ओवर dx है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो dx ओवर dz आ जाएगा। तो इसकी जगह पर वैल्यू रखते हैं हम, तो वैल्यू रख लेते हैं इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी जेड कितना आया है हमारा, ये आया है 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी एक्स ओवर डी जेड क्या होगा, डी जेड ओवर डी एक्स का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर। ये हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा नीचे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड डी वाई ओवर डी जेड। ठीक है, अब सेकेंड मेथड देखते हैं। यहाँ पे भी y की वैल्यू हम एक्स क्यूब अपन 1 माइनस एक्स क्यूब मान लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, z की वैल्यू एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे, इसमें जो है z की जगह y की x की जगह पर हम z रख देंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा z अपॉन 1 माइनस z आ जाएगा। यहाँ पे इसकी जगह पर हमने ये रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब इसको डी वाई ओवर डी जेड निकाल लेंगे, इजीली निकल जाएगा। डी वाई ओवर डी जेड निकाल लेंगे तो नीचे देखो ये भी क्वेश्चन टू लगेगा 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। 1 माइनस जेड इसका डिफरेंशिएशन होगा डी ओवर डी जेड, जेड माइनस जेड रहेगा 1 माइनस जेड, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये क्या निकल के आएगा, जेड का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा तो 1 माइनस जेड ही रह जाएगा, माइनस यहाँ पे जेड रह जाएगा, अंदर जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0, जेड का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस जेड, ये माइनस माइनस प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। प्लस जेड माइनस जेड दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर डी वाई ओवर डी जेड। अब जेड की जगह पे हम एक्स रिप्लेस कर देंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बोला है कि एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, तो नीचे क्या क्वोशंट रूल लगेगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या होगा डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स क्यूब और हो जाएगा ऊपर 1 माइनस एक्स क्यूब। लिख लिया हमने, 1 माइनस एक्स क्यूब है तो ऐसे ही रहेगा,
ठीक है, 1 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पे एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1, 1 का मल्टीप्लाई कुछ नहीं, माइनस एक्स क्यूब डी एक्स क्यूब अंदर जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर से एक्स क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब क्या होगा 1 होगा, लेकिन माइनस की वजह से -1 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये थर्ड मेथड से आ गया इसका आंसर।